क्या आप जनगणना में प्रगति का कार्य कर रहे हैं? क्या आपने फील्ड में अपना कार्य एचएलओ के माध्यम से प्रारंभ कर दिया है? क्या आपको ऐप में कुछ समस्याएँ आ रही हैं? तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि हम ये जान पाएँगे कि एचएलओ ऐप में और मोबाइल में कौन-कौन सी समस्याएँ आ सकती हैं, कौन-सा समाधान हो सकता है। नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा अपने चैनल लाइव एटीएम के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पेज में, जिनके हम जानेंगे कि कौन-कौन सी समस्याएँ आ सकती है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। मीटिंग एक तरीके से देखते हैं कि एचएलओ ऐप में हमें क्या करना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और साथ ही साथ भी कोई जो है डिवाइस चेंज है तो क्या चीज़ इन हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस डिवाइस में हमने ऐप इंस्टॉल किया है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। तो सबसे पहली बात कि आपको अपना ईएमआई नंबर ये आपको कहीं लिख के रख लेना है, कहीं बॉक्स पर अपने डायरी में। और आपको पता ही होगा कि आपकी ईएमआई नंबर जो आती है, वो स्टार हैश 06 हैश डायल करने पर आती है। तो अगर आप अपने कीपैड में स्टार हैश 06 हैश डायल करेंगे, तो आपको ईएमआई नंबर आ जाएगी, तो इसको आप सुरक्षित रख दीजिए। दूसरा ये है कि गूगल प्ले में आप प्ले प्रोटेक्ट इसको आप इनेबल कर दीजिए गूगल प्ले में, ताकि उसमें कोई भी मालवेयर या कोई भी इस तरह का बग ना आ पाए और गूगल उसको प्रोटेक्ट कर ले, गूगल उसको डिटेक्ट कर ले। तीसरा जो है, यदि आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के डिलीट अननोन प्रोफाइल्स उसको आप चेक कर लीजिए, ताकि अगर कोई सस्पिशियस मालवेयर है या कोई इस तरह का कोई ऐप है जो आपको एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो उससे सेफ रह सकेगा। साथ ही साथ एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी में जा कर के आप डिवाइस एडमिन ऐप में जा कर के अनट्रस्टेड ऐप को आप इंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि इनमें बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जिनमें क्या-क्या परमिशन है वो हमको भी नहीं पता होती है। तो अ, हमें ऐसे ऐप्स डिलीट कर देने चाहिए जो ऑथेंटिक नहीं हो, जो डेटा लीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका फ़ोन चोरी हो जा रहा है, आपका फ़ोन खो गया है, तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपने पास ईएमआई नंबर रखना है। पहला काम करना है कि आप अपने अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दीजिए। साथ ही साथ जो है सेंसस आपका जो डेटा है, वो किसी तक पहुँच ना पाए, उसके लिए प्रयास किया जाए और आपके फ़ोन का, आपके डेटा का मिसयूज़ ना हो पाए, तो ये भी प्रयास आपको करना है। अब एक नियम आता है लॉक एंड ब्लॉक। लॉक एंड ब्लॉक आता है। क्या करना है आपको? अपने फ़ोन में आपको बायोमेट्रिक लॉक इनेबल करना है, ताकि आपके फ़ोन को कोई अगर किसी को पिन वगैरह भी पता चल जाए, तो वो खोल ना पाए, बायोमेट्रिक के माध्यम से ही खुले। कैसे कर सकते हैं आप? आप चाहे फेस, फिंगरप्रिंट ये आप निश्चित रूप से इसको एक्टिवेट कर दीजिए और मैक्सिमम टाइमिंग आप 1 मिनट दीजिए। 30 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1 मिनट दीजिए, ताकि अगर आपका फ़ोन अनअटेंडेड है, आपसे थोड़ा दूर भी है, तो एक निश्चित समय के बाद वो लॉक हो जाए और कोई अनऑथराइज़्ड व्यक्ति इसको न पकड़ पाए, न पहुँच पाए उस तक। साथ ही साथ आपको एक सावधानी ये भी रखनी है कि आपको कोई पब्लिक वाईफ़ाई का यूज़ नहीं करना है। जब आप डेटा सिंक कर रहे हैं या चलो ऐप में कार्य कर रहे हैं, तो आप पब्लिक वाईफ़ाई या अनसिक्योर्ड जो नेटवर्क होता है, इसको यूज़ करने से बचें, क्योंकि हैकर्स जो है वाईफ़ाई के माध्यम से आपके सेंसिटिव डाटा को स्टील कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जो है प्राइवेट 4G और 5G जो डेटा है, या अपने घर में अगर आपने वाईफ़ाई लगवा रखा है, तो केवल उसका ही उपयोग करिए। कोई भी पब्लिक प्लेस है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, ये जो क्या होते हैं डाटा थेफ्ट ज़ोन, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्री वाईफ़ाई के ट्रेस में आकर के आदमी जो है, वो उसको यूज़ कर लेता है, तो हैकर्स जो है आपके सेंसिटिव डेटा को वहाँ से चुरा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स जो बने हुए हैं, बहुत सी जगह पे होते हैं, तो केवल डेटा केबल होता है, चार्जर नहीं होता है, तो हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें रिस्क होता है, जिसको कहते हैं जूस जैकिंग। उसे यूएसबी केबल के माध्यम माध्यम से
आपका डेटा वो चोरी हो सकता है। साथ ही साथ उसमें आपके फ़ोन में कोई मालवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए जब भी आपको फ़ोन कहीं भी चार्ज करना है, तो आप अपना चार्जर लाइए, अपने चार्जर के माध्यम से अपने फ़ोन को चार्ज करिए। कहीं भी इस तरह से किसी का भी डेटा केबल मत यूज़ करिए, कोई पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ मत करिए। साथ ही साथ जब आपको ज़रूरत ना हो, तो आप अनयूज़ सर्विसेज़ को डिसेबल कर दिए, अर्थात कौन-कौन से न्यूज़ सर्विस हैं? आपका ब्लूटूथ है, ज़रूरत नहीं ऑफ कर दीजिए। आपका वाईफ़ाई है, ज़रूरत नहीं ऑफ कर दीजिए। आपका एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ये ऑफ रखिए, हमेशा ऑफ रखिए। जब आपको ज़रूरत हो उतने देर के लिए ऑन करिए, अन्यथा उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये आपके सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा थ्रेट है और एक एक दरवाज़ा खोल देते हैं। जब कोई ब्लूटूथ या वाईफ़ाई एनएफसी ऑन होता है, तो वो जो है एक तरह से इन्विटेशन होता है। एक दरवाज़ा हमने जिसका खोल दिया, तो आप इस चीज़ों को करने से बचें। साथ ही साथ आजकल क्या है कि देखते हैं कि ईमेल के माध्यम से या बहुत से लिंक के माध्यम से फ़िशिंग के प्रयास किए जाते हैं। तो आपको एंटी फ़िशिंग कैसे आप कर सकते हैं, कैसे बचेंगे? एंटी फ़िशिंग के साथ-साथ एंटी फ़िशिंग तो आपको करना क्या है कि आप जो है कभी भी एसएमएस में जो लिंक प्राप्त हो रहे हैं अननोन सेंडर से, जो कॉन्टैक्ट आपके सेव नहीं है अननोन नंबर से कोई लिंक मिल रहा है, तो आप कभी भी इस पर क्लिक मत करिए। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप के माध्यम से किसी अजनबी के माध्यम से आपको कोई लिंक मिल रहा है, तो कभी भी इस पर क्लिक मत करिए। आपने क्लिक लिंक पर क्लिक किया नहीं कि आप पे जो खतरा मंडराया। साथ ही साथ अगर कोई मैसेज आ रहा है, लिंक आ रहा है, वो कह रहा है कि आप अपना अकाउंट को तुरंत अपडेट करिए, तो कभी भी आप पैनिक मत होइए, उस पर कभी भी लिंक पर क्लिक मत करिए। साथ ही साथ यदि आता है कि सेंसस ऑफिस से नाम से या इस तरह से कोई मैसेज आता है या अननोन कोई मैसेज आता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करिए, ऐसा कोई लिंक आता है, तो आप उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। इसी तरह से आपके पास कोई फ्री प्राइज़ या फ्री मनी या लॉटरी का कोई लिंक आता है कि आप जो है इतना पैसा जीत चुके हैं, आप इस पर लिंक पर क्लिक करिए, तो आप मत करिए, कभी मत करिए इस तरह का। साथ ही साथ अगर आपको किसी अननोन ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, व्हाट्सएप में किसी अननोन ग्रुप में आपको जोड़ दिया गया है, तो आप अवॉइड करिए, वहाँ से एग्ज़िट कर जाइए। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप के सेटिंग को इस प्रकार रखिए कि बिना आपके परमिशन के कोई भी आपको ग्रुप में ऐड ना कर पाए। साथ ही साथ यदि आप कहीं पर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं अपने फ़ोन से, तो आप उसको उसके सरफेस को देखिए। क्यों? क्योंकि यदि इसका स्टिकर का जो सरफेस है, वो थोड़ा लूज़ लग रहा है, थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं है, ये कोई फेक आईडी बना करके, फेक क्यूआर कोड बना करके उस पर चिपका दिया गया है और वह जो है हमें हार्म पहुँचा सकता है। साथ ही साथ आपको कोई क्यूआर कोड अगर स्कैन करना भी है, तो आप अपने बिल्ट इन कैमरा आजकल कैमरा हमारे इतने इनेबल्ड होते हैं कि किसी भी क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। तो आपको यह काम ज़रूर करना है, किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर को आप मत डाउनलोड करिए। आपको ऐप स्टोर में दिख रहा होगा यदि क्यूआर स्कैनर, तो आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जो भी फ्री स्कैनर इस तरह से कोई ऐप होते हैं, उनमें ही मैलवेयर होते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जिसको कहते हैं रेड फ्लैग्स, तो कहाँ-कहाँ पर हमें रेड फ्लैग्स मिल सकते हैं? एक तो होता है कोड स्कैम। आप देख रहे होंगे पहला सिनेरियो कि किसी का आपके पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हमें आप 6 डिजिट का को जो है कोड बता दीजिए जो आपको फ़ोन पर भेजा गया है। तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी ओटीपी, कोई भी कोड नहीं बताना है, क्योंकि ये स्कैम होता है। ये जो है स्कैम होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको धैर्यपूर्वक अ, मैसेज को देख करके उसको डिलीट कर देना है। साथ ही साथ सुपरवाइज़र को भी रिपोर्ट कर देना है कि मेरे मोबाइल में इस तरह का कोई मैसेज आया था और मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कोई सुपरवाइज़र बन के आपको कॉल कर सकता है कि मैं आपका सुपरवाइज़र बोल रहा हूँ और मैंने आपको एक एसएमएस से लिंक भेजा है और आपको जो है अपने प्रोफ़ाइल को अपडेट करना है, बहुत ज़रूरी है, सेंसस ऑफिस से कोई फ़ोन आया है।
अगर इस तरह से आता है कि अपडेट योर क्रेडेंशियल्स इमीडिएटली और कोई लिंक आता है, तो सुपरवाइज़र के नाम से आता है, तो आपको उस कॉल को इग्नोर कर देना है और साथ ही साथ अपने सुपरवाइज़र को आप सीधे कॉल करिए, जो उनका नंबर आपने सेव किया है। आप उनसे वेरीफ़ाई करिए कि क्या आप कॉल कर रहे हैं, क्या आपने कोई मैसेज भेजा है और साथ ही साथ उस मैसेज को आप डिलीट कर दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है, आप इससे भी सावधान रहेंगे। साथ ही साथ तीसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि आप थोड़ी देर अपना फ़ोन मुझे दिखा दीजिए या जहाँ पर आप सर्वे करने पहुँचे हैं, तो वो कहेंगे कि मैं अपना डाटा जो है आप देखना चाहता हूँ कि आपने सही फ़ीड किया है, नहीं किया है। आपको अपना फ़ोन जब तक आप जनगणना का कार्य कर रहे हैं, आपको अपना फ़ोन किसी को नहीं देना है। बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप मना कर दिए, शालीनतापूर्वक मना कर दिए कि इस समय मैं आपको अपना फ़ोन नहीं दे सकता हूँ। हाँ, आपको थोड़ी दूरी से मैं दिखा सकता हूँ। आपका अपने डिवाइस पर हर समय कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। इवन घर में बच्चों को भी आप डिवाइस की पहुँच से दूर रखिए जब तक आप जनगणना का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अब हमें क्या-क्या करना है? यदि हमारा फ़ोन खो जाता है, तो सबसे पहले तो हमें अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है। चलो ऐप हमें री-रजिस्टर करना है नए डिवाइस में। साथ ही साथ ये देखना है कि जो डेटा हमने फ़ीड किया है, उसका मिसयूज़ ना होने पाए और साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिली है, वो जो है उसका हमें प्रोटेक्शन बनाए। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने डिवाइस को बहुत ही प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही सुरक्षित ढंग से और सावधानीपूर्वक रखना है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर या आपका सिम खो गया है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है अपने सुपरवाइज़र को, अपने चार्ज अफ़सर को करना है और साथ ही साथ अब सीएमएस पोर्टल में आपको अपना फ़ोन नंबर तुरंत चेंज करा लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो डेटा मिसयूज़ है वो रुक सकता है। तीसरा क्या होता है, सावधानी जो आपको रखनी है कि आपको कभी भी जो डेटा आप एंट्री कर रहे हैं उसको आपको पर्सनली सिंक नहीं करना है, आपको उस ऐप में ही सिंक करना है। ना तो आपको गूगल ड्राइव में सिंक करना है, ना आपको आईक्लाउड में करना है, वन ड्राइव में नहीं करना है, किसी भी पर्सनल क्लाउड में कहीं भी किसी भी स्टोरेज में आपको जो जनगणना का डेटा है वो सिंक नहीं करना है। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, केवल आपको सीएमएस पोर्टल पर ही सिंक करना है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब आप जनगणना का कार्य कर रहे होंगे, तो आप जो है किसी की पहचान या ऐसी कोई भी चीज़ को गुप्त रखेंगे। कहीं भी आप फ़ोटोग्राफ नहीं करेंगे, फ़ोटो नहीं लेंगे किसी हाउस नंबर का, किसी आईडी कार्ड का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी व्यक्ति का, किसी चेहरे का और व्यक्तिगत जो है निजता है, गोपनीयता है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो अब तक आपने देखा कि आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले बात तो आपका जो फ़ोन है, वो आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जब तक आप जनगणना कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। फिर भी यदि कोई घटना हो जाती है, आपका सिम खराब हो जाता है, फ़ोन चोरी हो जाता है, सिम चोरी हो जाता है, तो आप तुरंत इसको रिपोर्ट करेंगे। किसी के साथ भी आप जो है गोपनीय डेटा शेयर नहीं करेंगे। आप अपना ईएमआई नंबर कहीं पर सेव कर लेंगे। अपने डिवाइस को हमेशा लॉक रखेंगे। पब्लिक नेटवर्क से हमेशा बचेंगे और जब भी फ़ोन चोरी होता है, कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है शीघ्र से शीघ्र आप अपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे। अब क्या हम देखते हैं कि कभी-कभी जो है हमारे मोबाइल में या ऐप में इश्यू आने लगते हैं। और हम परेशान हो जाते हैं। फ़ील्ड में हैं, वहाँ पर ऐप काम नहीं कर रहा है और हम परेशान हो गए तो क्या कर सकते हैं? आप देखेंगे कि जब तक हम उस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर देते, तब तक डेटा सेफ़ है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर घबरा करके, परेशान होकर के किसी की सलाह से हमने अगर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, तो क्या होगा कि जो डेटा सिंक नहीं है, वो सारा का सारा डेटा चला जाएगा। हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, बड़े धैर्य के साथ काम करना है। यदि बार-बार सर्वर एक एरर आ जा रहा है,
आपको क्या करना है कि थोड़े समय के लिए आप इंतज़ार कर लीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। यदि हो सकता है कि अपने आप ही वो रिज़ॉल्व हो जाए और आपको किसी भी परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है। आप जो है थोड़ी देर बाद भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऐप का कोई भी नेटवर्क से लेना-देना नहीं है। ऐप अगर ऑफ़लाइन है तब भी इसमें डेटा एंट्री हो सकती है। तो आप जब भी फ्री हों, शाम के समय हो या सुबह के समय हो, जब आप डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं और आपको डेटा कहीं पर नेटवर्क आपको मिल गया है, तो एक बार आप उसको सिंक कर लीजिए, तो या बड़े आराम से हो जाएगा। आपको किसी भी परिस्थिति में मोबाइल ऐप को घबराहट में अनइंस्टॉल नहीं करना है। आप ऐप में कार्य कर रहे हैं और आपको जो है एरर मैसेज आ रहा है बार-बार, तो आपको एरर मैसेज को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक उस मैसेज को पढ़िए, क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ समझिए। और ये देखिए कि वास्तव में परेशानी क्या आ रही है, क्योंकि एरर जो है वह खुद बता देता है कि क्या समस्या आ रही है, वो स्वयं बता देता है कि किस तरह की समस्या आ रही है और आपको वेट करना है या क्या करना है। साथ ही साथ यदि आपके ऐप में ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको कोई एचएलवी अलॉट नहीं हुई है, तो उस समय आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने चार्ज ऑप्शन से कॉन्टैक्ट करिए, अपने ऐप को रिफ्रेश करिए और साथ ही साथ देखिए कि आपके पास एचएलवी का मैप आ गया है या नहीं आया है। अब क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए हमने देखा अब तक जहाँ पर भी ट्रेनिंग हो चुकी है कि एक हमें एक टेम्परेरी ऐप जो ट्रेनिंग ऐप के नाम से था वो हमें दिया गया था और वह ऐप तब तक ही कार्य करेगा जब तक एक्चुअल काम हमारे जनगणना का शून्य हो जाता है। और एक्चुअल एचएलओ जो होता है, जो वास्तविक ऐप है, वह भी जो है ऐप स्टोर में आ चुका है, प्ले स्टोर में आ चुका है और धीरे-धीरे जो है जनगणना कार्य के समय वो प्रारंभ करेगा। जब हमारा एक्चुअल कार्य शुरू होगा, तो वो भी कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सभी एन्यूमरेटर्स को एक्चुअल ऐप को इंस्टॉल करना है, कब? जिस दिन से उनका एसएलओ का कार्य प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ उसी समय उनको ट्रेनिंग ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देना है, अदरवाइज़ वो एक्चुअल ऐप कार्य नहीं करेगा। और जब हम ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यदि हम देख रहे हैं कि फ़ील्ड में चले गए और ऐसी आईडी हमें जो दिया गया है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार आप रिफ्रेश करेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसी आईडी का पूरा डेटा मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है उसके बाद भी, तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेश एंट्री शुरू कर देनी है, आपको परेशान नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि एचएलओ ऐप के लिए क्या-क्या हमें करना है और क्या-क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि एचएलओ ऐप जो है उसको हमें केवल एक डिवाइस में ही यूज़ करना है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मोबाइल चेंज ना करें, हम एक ही डिवाइस में उसको यूज़ करें, जिसको हमने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था। साथ ही साथ जो हमें एचएलबी मिला है, हम केवल उसी में कार्य करें, अलग से कार्य ना करें और ये भी देख लें कि एचएलओ ऐप में हमें हमारा एचएलबी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि लोकेशन करेक्ट दिख रहा है, मैप दिख रहा है, तभी हमको अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक्चुअल ऐप है, उसको हमें तभी रजिस्टर करना चाहिए जब हमें एचएलबी अलॉटमेंट हो जाए, हमारे आईडी बन जाए, तभी हमें करना चाहिए। साथ ही साथ रिफ्रेश बटन पर भी क्लिक करते रहिए, जिससे कि जो ऐसी आईडीज़ हैं, जो सेल्फ एन्यूमरेशन हुए हैं, वो हमारे मोबाइल ऐप पर शो होने लगे। साथ ही साथ आपने 10-15 मकानों की एंट्री कर दी है, तो आप जो है रेगुलरली इसको सिंक करते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि डेटा लॉस हो जाएगा। और एक आप देखेंगे कि ऐप में ही इस तरह का प्रोविज़न कर रखा है कि वार्निंग मैसेज भी आता रहेगा कि आप डेटा सिंक करते रहिए, अदरवाइज़ आपका डेटा लॉस हो सकता है। साथ ही साथ अ, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आप बहुत ही सावधानीपूर्वक डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे ताकि बाकी परेशानी उत्पन्न ना हो। आपको जो यूज़र आईडी मिला है,
आपको पासवर्ड मिला है उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, सुरक्षित रखिए। साथ ही साथ जो भी बताया गया कि अपने मोबाइल को आप अनऑथराइज्ड पर्सन से, बच्चों से, सबसे दूर रखिए। कोई एक्सेस ना कर पाए जब तक आप इस पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ सिंक आप जो है समय-समय पर सिंक करते रहिए और अ, अपना कार्य आगे बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐप में पूछता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउस, तो आपको पहली बार जो बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे, तो आप अपने चलिए मोबाइल ऐप के पासवर्ड को ज़रूर चेंज करिए, साथ ही साथ उसमें कोई न कोई पिन डाल दीजिए। लैंग्वेज आप बहुत ही सावधानीपूर्वक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बार आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं होगा। रिफ्रेश बटन आप यूज़ करते रहिए, जिससे कि आपको आपके एचएलबी का डेटा मिलता रहे, विशेष रूप से ऐसी आईडी के बारे में। यदि आपका फ़ोन खो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको नए डिवाइस में एचएलबी ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा और पुराने मोबाइल में ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डीरजिस्टर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका सिम या मोबाइल नंबर खो जाता है, तो आप अपने चार्ज ऑफ़िसर से तुरंत संपर्क करें और उनसे कहें कि मेरा ये फ़ोन नंबर बंद हो गया है और मुझे अपना नंबर चेंज कराना है, और ताकि मेरे नंबर से कोई भी हो उस डेटा का मिसयूज़ ना कर सके। और आपको अपना नंबर इसलिए भी चेंज कराना है, क्योंकि सारी ओटीपी उसी नंबर पर आएगी। तो ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट ज़रूर करा लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या नहीं करना है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि कभी भी आप जो है ऐप क्लोनिंग या पैरेलल स्पेस टाइप की या डुअल ऐप्स इस तरह के आते हैं, उनको आप अपने फ़ोन में ना यूज़ करें। यानी आप ऐसा ना सोचें कि चलो ऐप को मैं डुअल ऐप के माध्यम से 2 कर लेता हूँ, 2 एक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इल्लीगल है और सेफ भी नहीं। ऐसा होता है अक्सर कि पैरेलल स्पेस या डुअल ऐप्स में कई ऐप्स ऐसे भी होते हैं कि जो सेंसिटिव होते हैं और आपके प्राइवेट डेटा को वो चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि किसी भी ऐप का आप, स्पेशली एचएलओ ऐप का आप क्लोनिंग करें। तो आप आप मुसीबत में पड़ सकते हो। साथ ही साथ जब तक आपको आपकी प्रॉपर लोकेशन ना मिल जाए, आपको प्रॉपर एचएलबी ना मिल जाए, आपको जो है अपना कार्य प्रारंभ नहीं करना है। आप अपने चार्ज ऑफ़िसर से कन्फर्मेशन कर लीजिए। साथ ही साथ जो है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, आप अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को मत बदलिए। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ जाए, पानी में गिर गया, क्रैक हो गया, चोरी हो गया, कहीं खो गया, उसी परिस्थिति में ही आप अपने मोबाइल को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नए डिवाइस में रजिस्टर करना चाहेंगे अपने नंबर को, ऑटोमेटिकली आपका पुराना मोबाइल डीरजिस्टर हो जाएगा और आपका डेटा भी पूरा लॉस हो जाएगा। इसीलिए आप जो है बहुत ज़रूरी हो, अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अपने मोबाइल को चेंज करेंगे। साथ ही साथ जब तक आपको एचएलबी आपकी अलॉट नहीं हो जाएगी, आप अपने आप अपने मोबाइल को या ऐप को रजिस्टर करने का प्रयास मत करिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से जनगणना कार्य के दौरान अपना यूज़र आईडी, अपनी ओटीपी, पासवर्ड शेयर मत करिए। किसी भी अन्य डिवाइस में लॉगिन मत करिए, क्योंकि आप एक डिवाइस में ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, इससे आपको आपके सामने समस्या आ सकती है। यदि कभी भी सर्वर में एरर आ रहा है, तो आप उस समय के लिए वेट कर लीजिए। आपको ऐप अनइंस्टॉल नहीं करना है, भयभीत नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि अपरिहार्य परिस्थिति में हमें मोबाइल चेंज करना ही करना है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अनावश्यक रूप से मोबाइल को नहीं बदलना है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज़ आ सकते हैं जो फ़ील्ड में या और भी चीज़ें हैं, उसमें आपके इश्यू आएँगे, आप परेशान हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। यदि बहुत ही अत्यावश्यक है कि नहीं मोबाइल चेंज करना ही करना है, तो एनुमरेटर के द्वारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो पुराना डेटा है वो हो जाएगा
वो लॉस का लॉस हो जाएगा और उसको आप कभी भी रिट्रीव नहीं कर पाएँगे, कभी भी आप डेटा को नहीं कर पाएँगे। और डिवाइस यदि आपने चेंज कर दिया है, तो जैसा कि अभी बताया गया कि जो पुराना डिवाइस है वो डीरजिस्टर हो जाएगा अपने आप और जो अनसिंक डेटा है वह गायब हो जाएगा। तो यह बात सबको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिवाइस हमने चेंज किया, तो एक वार्निंग मैसेज आएगा डायलॉग बॉक्स क्या कि ये दिखाएगा कि आपका जो है जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि डिवाइस चेंज डिटेक्टेड कि आप जो है आपने इस अमुक कंपनी अमुक मोबाइल में आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने एक नए डिवाइस से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपका ये वो पुराना डिवाइस है वो डीरजिस्टर हो जाएगा और अगर आपने कोई डेटा अनसिंक आपका है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। क्या आप करना चाहते हैं ऐसा? तो आप जब कन्फर्म करेंगे, तो आपके नए डिवाइस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और पुराने डिवाइस पर अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। और नए डिवाइस पर इस तरह से लिख के आएगा, लॉगिन सक्सेसफुल, ओल्ड डिवाइस डीरजिस्टर्ड एंड न्यू डिवाइस रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। एक बार जब आपने कन्फर्म कर दिया, उसके बाद आप डेटा कहीं से भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। एक सक्सेस मैसेज नए डिवाइस पर आएगा और ओल्ड डिवाइस डीरजिस्टर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब आपका नया डिवाइस रजिस्टर्ड हो गया, तो आप पुराने डिवाइस को आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाएँगे। आप सोचेंगे कि उस चलो ऐप को मैं पुराने डिवाइस में भी चलाऊँ, नए में भी चलाऊँ, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि आप प्रयास करके भी यदि देखेंगे, तो आपको ये मैसेज आएगा, कि यह डिवाइस ऑलरेडी डीरजिस्टर किया जा चुका है आपके द्वारा, इसलिए इस पर आप कार्य नहीं कर पाएँगे। आप जो है नए डिवाइस पर ही कार्य करिए। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब नया डिवाइस आपका रजिस्टर्ड हो गया है, तो अनसिंक डेटा जो अनसेफ डेटा है वो चला जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक सलाह दी जाती है कि आप इस तरह से एक कार्ड बना लीजिए और अपने पास से कुछ चीज़ें रख लीजिए, जिसमें आपके सुपरवाइज़र का नाम और उनका फ़ोन नंबर हो गया, साथ ही साथ आपके आईटी टीम का सपोर्ट जो उनके मेंबर का नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर और साथ ही साथ आपका ईएमआई नंबर। तो इसको एक कार्ड पर प्रिंट कर लीजिए, रख लीजिए, अपने जेब में भी रख सकते हैं ताकि जैसे ज़रूरत पड़े तो आप सहायता माँग सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है आने वाले कई मुसीबतों से बच। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से चलो ऐप में और मोबाइल में है प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं और कौन से हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो इन सब सारे जानकारियों के आधार पर हम बड़े आराम से जनगणना का कार्य पूरा कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने उन साथियों के साथ जो इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए-नए वीडियो प्राप्त करें। बहुत